वेलकम टू नॉलेजगर। भारतीय संविधान की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा करेंगे प्रस्तावना में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों के अर्थ पर। हम भारत के लोग हम भारत के लोग शब्द का तात्पर्य यह है कि इस संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है, अर्थात समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भारतीय जनता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ यह है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। वह अपने फैसले लेने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है। समाजवादी समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। समाजवाद की अवधारणा नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में समाजवादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। इन अनुच्छेदों में यह प्रतिध्वनित होता है कि देश के भौतिक साधनों का यथासंभव समानता के आधार पर वितरण होगा तथा धन का संकेंद्रण कुछ ही हाथों तक सीमित नहीं रहेगा। कहने का मतलब, भारतीय समाज लोकतांत्रिक समाजवादी परिकल्पना पर आधारित है। पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, अपितु वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। राज्य में धर्म एक व्यक्तिगत विषय माना जाता है। पंथनिरपेक्ष शब्द का सीधा सा अर्थ है कि राज्य धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करता है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। लोकतंत्र लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। इसे अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली या प्रतिनिधि प्रणाली कहा जाता है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्रात्मक शासन में जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। गणराज्य से तात्पर्य भारत का राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। अर्थात भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत का राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों की चर्चा की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की व्याख्या की गई है: प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। कल का हमारा प्रश्न था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? इसका सही उत्तर है मुंबई प्रेसिडेंसी की पुणे सीट से। आज का हमारा प्रश्न है, किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? धन्यवाद।